विगत 2 दिनों से हमारी 10 लक्षण धर्म पर चर्चा चल रही है, जिसमें हमारे 2 दिन पूरे हो गए हैं चर्चा में। एक होता है क्षमा और दूसरा उत्तम। हाँ, थोड़ा सा पहले का रिविजन कर, पूर्व पाठ मूल्यांकन कितना आगे कितना समझ गए इसके बारे में थोड़ा देखिए। कुछ परिभाषा कर लेंगे, टेंशन कर लेंगे, पूछूंगा भी नहीं। बस एक दो सवाल, एक दो उदाहरण आज में डाल सकते हैं, नहीं देखते हैं क्या होगा। पहला होता है सीता जी शुद्ध थी, इस बारे में कैसे पता चला, या वो थी भी कि नहीं थी, तो स्वाभाविक होगी है। जब नाम परीक्षा लेना चाहते थे सीता जी की, तो वो शुद्ध थी कि नहीं थी, कैसे कैसे पता? अरे पता तो होगा, कैसे इसको होगा ना कि सीता जी शुद्ध है, कुछ प्रमाण तो होगा, या बस ऐसे ही बोल दिया कि नहीं थी, बस लिखा है तो थी। ठीक है, ये बोल सकता है राम की लव नहीं बनी इसको। और राम जी ने परीक्षा लेने की कोशिश की, इससे कुछ संबंध उनकी शुद्धता शुद्ध थी नहीं थी। अग्नि परीक्षा जिसे कहते हैं ली थी ना, अग्नि परीक्षा सीता जी की, सीता जी चली नहीं चली तो शुद्ध। तो राम जी ने वो उदाहरण इसको क्या था कि क्या हुआ था, वहां पर अग्नि परीक्षा लेने का प्रयास किया था, और अग्नि परीक्षा में अग्नि में सीता जी को चलना था। यदि वो शुद्ध नहीं होती तो अग्नि से जल जाती, यदि शुद्ध होती तो अग्नि में तकलीफ नहीं पहुंचा, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंची, तो इस बात प्रमाणित होगी कि वो शुद्ध थी। ये बताओ, अगर अग्नि परीक्षा नहीं देते और राम जी सामने खड़े हो गए, तो क्या वो ये बोल सकते थे कि सीता जी शुद्ध हैं या नहीं? राम जी को तो शक था ही, राम जी को पहले तो पता नहीं था कि कुछ चल रहा है कि नहीं, हमने तो बस एक परीक्षा में नहीं किया था। अच्छा, अगर अग्नि परीक्षा नहीं होती तो क्या ये मान सकते थे कि सीता जी शुद्ध हैं? हाँ या ना का जवाब चाहिए। देखो मैं तो ये सोचूंगा सब आंखें खोल के सो गए, मतलब भक्ति में हो गया ना, तेज लोग म्यूजिक बजाते हैं ऊपर वाले, तो नींद कहाँ हो जाती है। अब यहाँ मेरी आवाज़ को एकदम माइक की थोड़ी और कम करनी पड़ती है, तो गूंजेगी आवाज़, उसमें फिर मैं सोचूं सब सो रहे हैं। पता नहीं तो हाँ या ना का जवाब बस सीधा। मैंने बोला था मैं नहीं पूछूंगा, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। पता अगर परीक्षा नहीं लेते सीता जी की, तो ये बोल सकते हैं हम कि वो शुद्ध थी कि नहीं थी। मतलब अग्नि परीक्षा से सीता जी शुद्ध थी, उसका रिलेशन नहीं था। सीता जी पहले से शुद्ध थी, अग्नि परीक्षा ने उसको सिद्ध किया ना। अगर अग्नि परीक्षा नहीं होती तब भी सीता जी शुद्ध रहती, और हुई तब भी शुद्ध थी। अग्नि परीक्षा से राम जी को दिखा कि सीता जी शुद्ध थी। उसी तरीके से गाली एक काम करती है, गाली कौन सा काम करती है? मन में जो बैठा हुआ क्रोध होता है, गाली उसको दिखाती है। जब इंसान की गाली निकलती है मुंह से, तब ये सिद्ध होता है कि उसके मन के अंदर वो क्रोध था, मतलब उसके अंदर गुस्सा था, वो दूसरे इंसान से नफरत कर रहा था पहले से। गाली से तो बस ये सिद्ध हुआ कि उसको क्रोध था।
ठीक है? तो गाली और क्रोध का कोई रिश्ता नहीं। ये नहीं समझना कि जो इंसान गाली बोलता है क्या वो क्रोधित है। ये तो आजकल तो मित्रता में ही चलने लगे ये चीजें। तो ऐसा इसमें ये कनेक्शन नहीं बैठेगा उनके बीच में। मुझको बस ये बताना है कि गाली बोलने वाले जो बोलता है, जब किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ाहट होती है तब उससे बस इतना सिद्ध हो रहा है कि उसके मन में अभी भी गुस्सा बैठा हुआ है, उसके मन में गुस्सा था, प्रकट नहीं हुआ। तो गाली जब थी उसमें तब प्रकट होगा। ठीक है? गाली सुन के थोड़ा प्रकट सुन के आपको उत्तम क्षमा को याद आ गया होगा। मान के लिए अच्छा धर्म नहीं करता मैं, या मैं धर्म नहीं करता, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इस बात को कौन मानता है? आप उठाना। मैं धर्म नहीं करता, चलो ये आधा मान लेते, आधा और मैं धर्म नहीं करता या मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इसको मानने वाले एक बार बस हाथ उठा। इधर नहीं उठाया ना तो फिर मैं पूछ लूंगा 2-3 चीजें, और उठा के तो मैं छोड़ दूंगा। आप उठे आधा एक 2 1 और यहाँ पे से एक, यहाँ सब धर्म, सब ज्ञानी सभी दृष्टि पक्का। फिर क्या यहाँ पर नीचे बैठते आपकी वाणी क्या है? देखिए मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ये बोलने में तो किसी को संकोच नहीं है, क्योंकि एक अपेक्षा वो बोल भी देता है कि चलो वो मैं नहीं किया, सामने वाले बैठे इंसान से तो नहीं, लेकिन आपने ये बोल दिया, सब खड़े हो जाओ, आप ज्ञानी नहीं। तब तो बात तो एक ही है। ऐसा ये बोले कि मैं ज्ञानी नहीं और मैं खड़ा करके बोल दूं कि नहीं तुम ज्ञानी नहीं, तो बात में कोई अंतर है। लेकिन मैं ज्ञानी नहीं ये बोलने में तो भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूं कि नहीं आप ज्ञानी नहीं, आप धर्मार्थी नहीं, तो फिर भाई साहब को दिक्कत है। तो नहीं मैं पूजन में आता हूँ, मैं प्रवचन में आ रहा हूँ, मैंने पढ़ रखा है, ये सारी बातें करनी करती हैं। तब क्यों नहीं करती? तब क्यों निकलती है? मान कषाय के कारण निकलती है। अच्छा मान कषाय से निकलती है तो उसके बाद जब भाई साहब ने ये बोला कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पूजन में आता हूँ, ये सब किसका नतीजा था? किस कषाय का? नहीं मान से तो ये सब चीजें निकली, लेकिन ये चीजें किसकी नतीजे थी? क्या थी? ये किसको दर्शा रही? किसको? यहाँ से जिसने क्रोध बोला ना उसे मैं कल ही बोला था कि मान कषाय से क्रोध उत्पन्न होती है। मान को जब ठेस पहुंचती है, जब मान को ऐसा लगता है कि मुझ पे अटैक हो रहा है, मुझ पे प्रहार हो रहा है, मैं अभी मर जाऊंगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, तब वो क्रोध उत्पन्न करता है। फिर मान तो रहते हैं, फिर तत्क्षण क्रोध उत्पन्न करता है। तब फिर अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो करता हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ, रोज करता आ रहा हूँ, तब मान से क्रोध उत्पन्न कैसे हो? ठीक है? उत्तम शर्मा उत्तम मान 2 धर्मों के 2 दिन में हमने चर्चा करी थी थोड़ी बहुत। ठीक है, सबको समझ में आ गया हो, नहीं आ गया तो फिर से कर देंगे। आज चर्चा है हमारी उत्तम आर्जव का हमारी चर्चा है। देखो उत्तम आर्जव बहुत ही सरल चीज है, अगर उसका नाम का मतलब ही सरल है, मैं बताया कि बहुत ही सरल चीज, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं। उत्तम आर्जव, ठीक है? मैं तो ये भी कहता हूँ यहाँ पर उत्तम आर्जव की मैं आपकी मीटिंग सेट कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको एक बार का अवसर प्रदान करता हूँ, आप बस हाँ बोल देते हो, मैं आपकी उत्तम आर्जव से नहीं, उत्तम आर्जव से आपकी मीटिंग सेट कर सकता हूँ। एक से सामने खड़े होकर आप बात करोगे उससे, ऐसी मीटिंग सेट कर दूंगा मैं आपकी, बस हाँ बोल दे। लेकिन एक शर्त उस मीटिंग में आप जैसे हो आपको वैसे आना हो, आप कुछ और अंतर नहीं कर सकते। उत्तम आर्जव है यार, उत्तम आर्जव से मिलेंगे थोड़े बहुत वस्त्र याद रखें, चलो वस्त्र नहीं तो बाल को सही कर
ये सब नहीं करना, जैसे हो वैसे आना पड़ेगा, तब मैं उत्तम आर्जव से मिलाऊंगा। क्या उत्तम आर्जव जो चीज़ है ना, उत्तम आर्जव, ये थोड़ा संकीर्ण इंसान है। ये जब ये सोचता है ना कि यार इंसान कुछ गड़बड़ करके आया अपने मन में, तब वो चले जाता है। उसको लगता है ना यार इंसान ये कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत इसने बदलाव किया है, तब सटक जाती है इसकी, तब भाग जाता है, कभी तब नहीं मिलता। उसको फिर ऐसा लगे कि नहीं ये तो जैसा है वैसा आया है, तब दिक्कत भी होगी। यहाँ एक जन का उदाहरण तो याद आते हैं, दुर्योधन का। दुर्योधन का उदाहरण किस बार किसी के दिमाग में, दुर्योधन को उसकी माँ ने बुलाया था, क्या बोला था? एक वस्त्र तक पहन के मत आना, सामने दे दे, बिना वस्त्र के। दुर्योधन ने क्या किया? नहीं, माँ थोड़ी शर्म के चल रहा है, छोटा सा कपड़ा, कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा बदलाव है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ चीज़ नहीं करूँगा। दुर्योधन ने सोचा, फिर बस वही सब वो रह गया, बाकी सब सही हो गया, बाकी सब चल रहा है, बस वही क्रोध क्रोध बिल्कुल कैसे बोला माँ ने और कैसे आया, सीधा जैसा है वैसे बन के हमें बोला था, जैसा नहीं थे वो वैसा वो बन के रहा। कहावत चलती है नहीं, अंग्रेजी में कहावत चलती है नहीं, जो वीडियो में सुना होगा, तो मूवियों में सुना होगा, ब्यूटी इज ऑन द इनसाइड, सुंदरता अंदर होती है। सुना होगा सबने, तो सब बोलते भी होंगे, आजकल तो उसका खंडन भी होने लगा है। लोग बोलने लगे नहीं जो बदसूरत होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सुंदरता अंदर होती है, उनके लिए बचने का तरीका होता है। तो सुंदर लोग तो ना बोलेंगे ऐसे सुंदरता अंदर होती है, तो वो अंदर की सुंदरता, इसको जो मान लेना, जो ये मान ले कि मेरी सुंदरता अंदर में है, उसको बाहर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बाहर कुछ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सुंदर हूँ। अगर वो मान जान तो सब रहे, आज मैं भी बता रहा हूँ, सुबह भैया भी बताएंगे, और कोई पंडित आगे आपको बता देगा कि सुंदरता अंदर में है, लेकिन जान तो सब रहे, माने होगी कि जिस दिन जो मान लेगा उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भी सुंदर हूँ, उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर होता है, डॉक्टर घूमता फिरता है, उसने डॉक्टरी पढ़ी 4 साल 5 साल जितने भी साल उसने पढ़ी, उसको देखो वो बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है, मैं डॉक्टर कभी कभी घूमता कि वो सर्टिफिकेट लेके, अरे मैं डॉक्टर, मैंने MBBS करी, ये लेके तो ना घूमता डॉक्टर है। डॉक्टर आप हॉस्पिटल में जाओ, पहचान जाओ ये डॉक्टर है, उसको दिखाने की भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने जमाने में तो ऐसे भी होता, वैद्य जब बहुत पुराने समय में वैद्य होते थे, चलते फिरते इंसान को दिख जाता था जी वैद्य जी, मुनिराजों के बारे में दिख जाता, मुनिराज चलते फिरते हमें दिख जाता, आचरण से पता चलता ये मुनिराज, ये महाराज, उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन है इसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक लीडर होता है, एक लीडर जो लीडर के अलावा मैं नेता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लीडर ही बोल देता हूँ, समझ लेना। एक लीडर होता है, उसके 2 काम होते हैं। एक लीडर के जब उसको नियुक्त कर दिया जाता है किसी जगह के लिए, तो उसके 2 काम मुख्य हैं। एक, या तो उसको जिस पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है वो उस पद पर निभाए, सीधा साधा होता है उसका, जिस चीज के लिए उसको लोगों ने वहाँ खड़ा करा है, जिस चीज के लिए लोगों ने उस पर विश्वास किया है, वो उस चीज को करना है। एक दूसरा क्या करना, वो वोटों को नोटों से खरीद, समझा? वोटों को नोटों से खरीद, वोट है उनको नोट से खरीद, जरूरत पड़े उसको चाकू से करने की जरूरत पड़े, उसको भीख मांगने की जरूरत पड़े, मायाचारी करने की जरूरत पड़े, या तो पहला काम है जो एकदम सरल है, जो जिसके लिए खड़ा किया है वो कर दे, दूसरा नहीं कर रहा, ये दूसरे काम कौन से, एक दूसरे के पीछे भागना, मायाचारी करना। मायाचारी कब करता है? मायाचारी सीधे शब्दों में बोलूँगा तो मायाचारी तब होती है जब जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए ना वो उसकी सीधे रास्ते से नहीं है, तो वो तेरा पीड़ा फिर आगे पीछे देखता, दाएं बाएं देखता,
छल कपट से उस चीज को ग्रहण करने की कोशिश करता है। जब उसको सीधे रास्ते से वो चीज ना, वो कोई भी वस्तु कैसी भी, उसमें वो वस्तु का कोई व्यक्ति का दोष सीधा। दूसरी बात एक ये है, मायाचारी जो व्यक्ति होता है वो ज्यादातर दूसरों के लिए अपने काम करता है, दूसरों को दिखाने के लिए। इस शो ऑफ वाले काम होते हैं, शो ऑफ जिसे कहते हैं, अपने आप को दिखाना दूसरों के सामने, ये भी मायाचारी थी के लक्षण है। ये भी अपन को नहीं करना चाहिए। एक गुरुदेव श्री और दादा का एक ऐसा एक प्रसंग था, वैसे ब्रह्मचर्य के दिन आने वाला, लेकिन हम बैठ रहे हैं तो प्रसंग सुन। दादा ये उस टाइम की बात है जब गुरुदेव श्री भी थे और दादा भी थे, डॉक्टर हुकुमचंद की बात है जिन्हें हम दादा कहते हैं वो। तो उस टाइम पे पंच कल्याणक लग रहा था बड़ा सा, और बहुत सारे लोग आने वाले। तो दादा के पास एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने बोला दादा तो ब्रह्मचर्य दिलवा दो, आप ब्रह्मचर्य मेरे को पंच कल्याणक में सबके सामने दे दो। तो दादा ने बोला यार आप गुरुदेव जी के पास जाओ, मेरे पास कैसे आ रहे, गुरुदेव जी आपको दे दो। तो उस व्यक्ति ने बोला गुरुदेव जी के पास मैं गया था, उन्होंने दिया, उन्होंने मना कर दिया। तो बोला ब्रह्मचर्य तो दादा सोच में पड़ गया, गुरुदेव जी ने कैसे मना कर दिया, अच्छा मना किया हो तो सोच के मना किया होगा। तो फिर दादा ने बोला यार गुरुदेव जी ने सोच के मना किया होगा, तो ब्रह्मचर्य अगर वो नहीं दे रहे तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो वो आकर जिद कर नहीं भाई साहब आप तो दिलाओ, आप तो दिला सकते हो, आप तो कर ही करो, आप स्टेज में सबके सामने ब्रह्मचर्य पंच कल्याणक के दिन दिलाओ। दादा ने सोचा और फिर दादा बोले यार तुम्हें ब्रह्मचर्य चाहिए तो तुम पाल लो ब्रह्मचर्य, तुम ऐसे दिलवाते नहीं, तुम जब तक कह पाल लो, पालन करने में तो तुम्हारी भावना इतनी अच्छी है तो पालन करो, दिलवाने की जरूरत नहीं। तो उसने बोला नहीं भाई साहब पालन तो हो जाएगा, लेकिन आपको दिलवाना सबके सामने है, तब पालन करो। दिलवाना है सबके सामने पहले, तभी पालन करूंगा। एक तो शर्त रखती किसके लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, और दूसरा क्या बोल दिया सबके सामने दिलवाना है, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत नहीं चाहिए था, ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा हूँ, ये पंच कल्याणक में सबके सामने दिखाना। पंच कल्याणक में तो भीड़ आती क्या आती, और गुरुदेव जी के समय में तो और आती, तो बस दिखाना था, ले लिया। उस समय में दादू ने भी मना कर दिया, वो कैसे दे देते। ये प्रदर्शन की चीज होती है, प्रदर्शन की सीमा होती है, इसकी सीमा कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाता, किसी न किसी हद पर चले जाता है कि मेरे को चाहिए तो मैं करूँ। फिर प्रदर्शन की बात आती है तो घूम फिर के बाद हम पर भी आता है, हम प्रदर्शन करते हैं, हमारी मायाचारी होती है। कौन सी बात है भाई, पूजन करने आ रहे हैं लेकिन पूजन के भाव में, प्रवचन सुनने आ रहे हैं प्रवचन के भाव में, चलो भाव नहीं फिर भी आ रहे हैं, ये बात अच्छी है कि आपके भाव नहीं बन रहे, आप फिर भी आए तो कम से कम आप किसी और कारण को नहीं लगे, लेकिन किसी और चीज को दिमाग में रखकर प्रवचन सुनने आते हैं, या किसी और चीज को दिमाग में रखकर आप पूजन करने आते हैं, तो बात फिर गलत है। बहुत से ऐसे तो मुमुक्षु ही अपने जैन धर्म के ऐसे हैं जो दिन में 12 घंटे काम करते हैं, दिन में तो 12 से 18 घंटे काम करते हैं, और उन्हें रोजी रोटी तब मिलती है जब वो उतना काम कर लेते। इतनी गरीबी है मुमुक्षु में हमें इतनी है कि उसको इतना और फिर काम नहीं कर पाएगा, जिस दिन काम ऊपर नीचे हो जाए उस दिन से रोटी नहीं। एक साइड तो ये, दूसरी साइड कौन सी, दूसरी वो है जिन्हें कुछ काम करना नहीं पड़ता, जिन्हें बचपन से मिले पुण्य हो गया, वो ऐसा धन संपत्ति सब है, लेकिन फिर भी समय उसमें ना लगा, घर में समय ना लगा, मतलब रोजी रोटी की चिंता करनी ही नहीं पड़ रही, धर्म का साधन मिला है फिर भी गया, फिर भी किसी और काम में लगा। फिर जब लोग धर्म करने नहीं आते तो वो और चीज़ों में दूर डालते हैं, क्यों भाई साहब प्रवचन सुनने नहीं आते, आप कल बहुत अच्छे प्रवचन हुए थे, नहीं भाई साहब वो समय नहीं मिला है, समय नहीं मिला, नहीं आ नहीं पाए, वो भीड़ हो गई थी, बारिश हो गई थी, वो लोग पानी हुआ तो पानी प्रवचन में आए तो कुछ समझ में नहीं आया। तो
ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही बोलता था, भाई साहब के प्रवचन समझ में नहीं आते, तुम्हें आना ही नहीं, मैंने आना ही छोड़ दिया। तो उससे फिर दूसरे पंडित जी गए उसके पास, उसने उन्होंने पूछा कि भाई तुम प्रवचन में नहीं आते, नहीं समझ में नहीं आता। ठीक है, समझ कोई बात नहीं, समझ गया। अच्छा, तो वो जब प्रवचन चलते हैं 8 से 9 1 घंटा या 7 से 8, तब तुम क्या करते हैं? और क्या कुछ नहीं, खाली बैठते हैं, तो दुकान में बैठ जाते हैं, दुकान पे क्या करते हैं? वो दुकान पे जो दुकान का काम, अच्छा दुकान का काम समझते हो तो दुकान के काम में क्या समझना? ग्राहक आया, उसको जो देना था दिया, चला, उसमें समझना है नहीं, जो आया ये वाह। अरे एक तो जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, वहाँ बैठा है जहाँ समझने का मौका ही नहीं, मतलब दुकान में बैठा है, वहाँ कुछ समझने के लिए है ही नहीं, मौका ही नहीं है। और यहाँ प्रवचन में बैठ सकता है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कुछ और चीज समझ सकता है, मौका तो है समझने का, नहीं आ रहा तो पूछ ले किसी से। वहाँ नहीं बैठे, कहाँ बैठे? कहीं वहाँ पे खाली समय। इसलिए ये भी बोला जाता है कि अगर भाव नहीं हो तब भी आप पूजन में आए। क्यों? क्योंकि अगर भाव आपके नहीं है पूजन में आने के लिए, तब आप पूजन के अलावा कहाँ बैठे, क्या कर रहे हैं? अशुभ भावों में आपका जा रहा है ना, मन का भी चलता है, दूसरी काम में लग जाता है। तो आप पूजन में आए तो क्या भाव नहीं भी हो आपके, तभी पूजन में उपयोग तो पूजन में लगेगा, शुभ कार्य में लगेगा, पुण्य में करता हो तो उससे क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को एलर्जी है पुण्य कर्म से, मेरे को ज़्यादा होगा ना, दिन में मेरा इतना ही कोटा है कि मैं 1 घंटे पूजन करूँगा, 1 घंटे स्वाध्याय करूँगा, जितना पुण्य हो गया बस काम है, उससे ज़्यादा मेरे को तो मेरे को उल्टी हो जाती है, निकल जाता है। पूजन क्या है? आज भाव नहीं भी हो। जो व्यक्ति अपने लौकिक में व्यवहार में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा तमीज़दार दिखता है, वो व्यक्ति अधिकतर सबसे ज्यादा मायाचारी होता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा तमीज़दार दिखता है, एकदम सीधी आड़ी तेरी करके एकदम सीधा नहा धो के आए, बड़ा शांत है, किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे प्रेम भाव, सब उसको पसंद करते हैं, एकदम शांत स्वभाविक व्यक्ति, उसकी अधिकतर मायाचार होती है। लेकिन बोला जो शांत होता है उसकी भी कषाय कम नहीं होती। ये नहीं समझते ना कि ये व्यक्ति शांत है तो उसकी कषाय शांत है, कषाय भी है, और अधिकतर ज़्यादा भी होती है। तो उसको लोक व्यवहार में अंग्रेजी में शब्द दिया जाता है जेंटलनेस। किसके? जो एकदम शांत स्वभाविक व्यक्ति, उसको जेंटल बोला जाता है। वो उसी का वेश धारण करके चलता रहता है कि मैं जेंटल, लोग भी बोलते हैं कि जेंटल है, जेंटल वेंटल नहीं, मेंटल है, नहीं आता उसको कुछ नहीं, मेंटल है, नहीं समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ नहीं। अच्छा मेंटल क्यों बोला? कोई मेरे को इतना बता दे उसको मेंटल क्यों बोला? वो इतना अच्छा शुद्ध सात्विक व्यक्ति सब चीजें कर रहा है, दूसरे व्यक्तियों से तो अच्छा ही है, उसको तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अधिकतर कारण जब व्यक्ति ऐसी कार्य करता है ना, तो उसको उसका कारण पता नहीं कि वो उस चीज को कर क्यों। भाई मैं दिन में 2 आसन कर, मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता, मैं दिन में वैसे 3 बार खाना खाता, लेकिन खा 2 बार नहीं होता संरक्षण की वजह से। है सात्विक पुरुष मायाचारी कैसे? उसको पता नहीं वो सिर्फ 2 बार क्यों खा, वो 3 बार क्यों नहीं खा सकता। उसको ये सवाल उठता भी है तो उसको दबा देता है। क्यों? परंपरागत है, माँ बाप के दादा दादी के सिर्फ 2 बार खाया संरक्षण के टाइम, तो हमें भी खाना। उसको वो कारण नहीं पता होता। कारण क्या होता है इसका कि हम 2 बार ही खाए, 3 बार नहीं खाए, या कम खाना खाए 10 लक्षण के लिए। किसको कारण पता है? कारण पता हो तो बता दो, मैं तो फिर मैं मान जाऊँ कि हाँ ये समाज ने पहले 10 लक्षण प्रवचन सुने, क्या मेरे को बहुत लोग बोल चुके हैं, ये समाज से परिचित है 10 लक्षण के लिए, तो ऐसे प्रवचन करना कि कुछ नया निकले तो लोगों को समझ में आए। ऐसे नहीं आए तो मेरे को पता, मेरे को पता 2 आसन क्यों करते हैं, 1 आसन क्यों करते हैं, उपवास ही क्यों रख देते हैं 10 दिन, मतलब खाते ऐसे हैं ना नॉर्मल दिनों पर जब 10 लक्षण ना हो कि भाई साहब मतलब अनाज खत्म हो जाए, अगर ज़्यादा ना हो ऐसा तो 1 दिन में खा लें, तो वही व्यक्ति 10 लक्षण में उपवास रखने तैयार हो जाता है। क्यों?
किसी को कारण बताओ, थोड़े एक आध शब्द बताइए। इंद्रियों के वश में नहीं होना, ठीक है, एक हो गए इंद्रियों के वश में नहीं होना, और समय बचा के सोना। हाँ नहीं आगे नहीं, आपका भी सही होगा क्या? कम खाने का भी कारण, वही बता दो। ज़्यादा खाने से प्रमाद आता है, यही कारण, वो भी वही कारण। ज़्यादा खाने से ज़्यादा प्रमाद आता है, ज़्यादा आलस आता है, नींद आती है, तो स्वास्थ्य में टिकना है। और जो इंसान 3 बार खा रहा है ना, अगर वो 2 बार खाना चालू करे, तो जिस समय वो तीसरी बार खाना खा रहा था ना, उस समय खाना न खाकर वो स्वाध्याय करे। उसको आधा घंटा लगता है खाना खाने में, उस आधे घंटे में वो कुछ पढ़े, सोए नहीं या कुछ और काम न करे, पढ़े उससे। अक्सर लोग कैसे होते हैं, हमने तो एक आसन का रख लिया 10 सेकंड में, क्षमता हैंडलिंग इतना कर लिया एक आसन, और भूख लग रही 5 मिनट के बाद, तो शाम को बहुत भूख लग रही है, सो आँखें बंद करो, भूख लगी नहीं लगी, अरे समय कब चला गया पता ही नहीं चला। उठेंगे डायरेक्ट भक्ति के टाइम उठेंगे, फिर तो भक्ति करने जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा भूख लगी कि नहीं लगी। एकदम बढ़िया समय, नियम भी पालन हो गया, पुण्य भी मिल गया और आपदा भी मिल गया, बस 3 काम नहीं करा। तब बोला जाता है कि भाई जो सात्विक व्यक्ति है ना, वो ही माया चाहिए, वो उसमें अधिक माया चाहिए, क्योंकि उसको कारण नहीं पता, वो कारण क्यों किस लिए उस चीज को कर रहा है। अच्छा, ये जो जेंटलनेस होती है, ये जेंटलनेस आदि कहाँ से व्यक्ति से, मतलब किसी का उत्पन्न हो रही है तो किसी कारण से हो रही होगी। एक कारण है इसका, वो है समर्पण। समर्पण, किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाना। देखो मैं मुंबई से, मुंबई की संख्या हिंदुओं में तो ज़्यादा है, तो अभी 10 लक्षण के समय हम गणेश चतुर्थी में, और हाँ काफ़ी मतलब और शोर शराबा, तो नींद बर्बाद रात की, सारे गाने बजते हैं उनके, सारे सब मतलब सब। तो उस समय क्या होता है, अक्सर पहले होता था या अभी होता है पता नहीं, पहले होता था कि जो बच्चे होते हैं ना, वो गली गली में जाके एक चंदा टाइप कलेक्ट करते लोगों से कि गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश चतुर्थी के लिए चंदा। वो समर्पण भाव, वो उनका समर्पण भाव, उनको कुछ नहीं करना उस समय, उनका बस यही उद्देश्य है कि जो गणेश चतुर्थी है ना, उसके लिए चंदा चाहिए। मायाचारी कब आती है, जब वो उस चंदे को ले जाए, चंदा को ले जाए, जितने पैसे इकट्ठे हुए और उससे जाकर के कार्य, उससे धर्म के कार्य के बजाय कुछ और कार्य करें, और कार्य करें मतलब धर्म के लिए, लेकिन गाना बजाए या खाने के लगा, अधिक खाने के लगा दे, अधिक भोग सामने, अधिक शोर शराबा करें, दिखावा करें सबके सामने, तब माया चाहिए। फिर अगर हम दान मानते तो हम मतलब हम ऐसे स्मारक वाले या कोई जैन इंसान दान मांग लेते, तो दान मांगने किसके लिए, मतलब मांगना ऐसे ही बताना आपको कि दान देना है, तो स्मारक के लिए, नया भवन के लिए, उसके बारे में बताएंगे आपको। स्मारक नया भवन कर रहे हैं तो वहाँ जब दान मांगते या दान कोई व्यक्ति आके देता है, तो 2 कार्य के लिए अधिकतर देता है, या तो अभी एक बिल्डिंग बन रही है उसके लिए देगा, या तो वहाँ किताबें छप जाए उसके लिए देगा। जितनी भी स्मारक की किताबें होंगी उनमें 1-2-3 पेज छोड़ के नाम लिखे होंगे, और उन नाम के आगे संख्या लिखी, इस व्यक्ति ने इतना दान दिया था इस शास्त्र के लिए, और फिर नीचे कुल शास्त्र लिखा है, कुल कितना दान दिया, अधिकतर दान इसके लिए दिया था। दूसरा एक कारण, एक तो समर्पण हो, दूसरा एक कारण कौन सा होगा, एक है अपनी पहचान से ही पहचान कर, अपनी पहचान से ही पहचान कर, आत्मा की पहचान करो, तब माया चाहिए नहीं, तब सरलता प्रकट, सरल भाव अंदर से प्रकट हो। कैसे, अब यहाँ कोई एक या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो एकदम खाने में बनाने नहीं होगा, ऐसे सब होंगे, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि ये है, ठीक है, होंगे सभी, तो वो ये प्रवचन में बैठे बैठे ये बताते देखकर कि यार पंडित जी कल से दुबले दिख रहे हैं, उन्हें खाना नहीं खाया। जो व्यक्ति अच्छे से खाना बनाता हो या जिसकी सामर्थ्य हो, वो देख के बताता,
कि पंडित जी ने अच्छे से खाना खाया नहीं, क्यों? कल से ज़्यादा दुबले दिख रहे हैं आज। कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टर माथे पे अगर ज़्यादा पसीना है तो वो देख के बता देता है डॉक्टर की इस बंदे को कुछ बीमारी है दूर से, और फिर वो चाहे प्रवचन नहीं करने पाए। क्यों? उस डॉक्टर की या उस खाने बनाने वाले व्यक्ति की उस चीज़ से पहचान है, वो चीज़ से ही उनकी पहचान है। जैसे पहले डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, उसको अपनी पहचान बतानी नहीं पड़ती, उसको ये नहीं बताना पड़ता कि वो डॉक्टर है। उसी तरह उनकी भी यही पहचान है। इसी तरह आत्मा की पहचान, सम्यक दृष्टि की पहचान, मैं आत्मा, बस ये पहचान है उसको, तो सरलता प्रकट हो जाती है। अगर ध्यान से सुनिए, अगर तुमने अपनी पहचान किसी और चीज से बनाई तो तुम मनुष्य जाने जाओगे, जीव नहीं। समझी बात? जब तुमने अपनी पहचान किसी और चीज से बना ली तब तुम मनुष्य जाने जाओगे, जीव नहीं। लौकिक में तो ठीक है, मनुष्य जाने जाएंगे, जीव नहीं। अच्छा इंसानियत है, जैन धर्म में मनुष्य जाना जाना और अंतर जीव जाना जाना। कैसे? किसी व्यक्ति ने यही जान लिया कि मैं डॉक्टर और मैं डॉक्टर ही हूँ, तो ये फिर वो मनुष्य है, फिर वो साधारण है दृष्टि। और अगर उसने ऐसा जान लिया कि नहीं ये डॉक्टर तो अभी पर्याय है, कुछ प्रकट हो गई है, कुछ है क्षण भर की, निकल जाएगी, चली जाएगी, मर गया तो सब चले जाएगा, दूसरी पर्याय, दूसरी जो अवस्था है, द्रव्य अवस्था जो है, आत्मा की अवस्था है, वो अभी प्रकट होना है। एक होती है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी मतलब सिंपल रहना, चीजों को सिंपल रखना, और सिंपलिसिटी के साथ आती है स्टूपिडिटी, मतलब सरलता और बेवकूफी। भाई उदाहरण कि जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि वो काम क्यों कर रहा है। आपसे किसी ने अभी आगे यहाँ पूछ लिया कि आप जैन हो, ठीक है, ऐसा मानना ये सिंपल हो, हम जैन हैं, लेकिन आप जैन हो तो आप ऊपर भगवान की आरती क्यों नहीं करते? आपसे ये प्रश्न पूछो, फिर आप क्या बोलोगे? मेरे को उत्तर चाहिए, आप मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं देख लूँ ऐसा बोलने के, मेरे को चाहिए उत्तर। आरती हम क्यों नहीं करते भगवान? मान लो मैं हिंदू, यहाँ हिंदू बैठा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भगवान की आरती क्यों नहीं करते? बताओ क्या उत्तर दो? 2-3 शब्द है, बोल दो यार, तेज बोल दो, मैं तो बोलूँगा भी नहीं, किसने बोला? जी हिंसा होती है, मैंने बोल दी, जी हिंसा होती है, ठीक है। जी लाइट पंखे चलाएंगे, इसमें हिंसा नहीं होगी, तो कल से आरती करेंगे हम, जय भगवान, जय भगवान की जय। कल से हम भगवान की आरती करेंगे, 12 दिए जलाएंगे, सुबह शाम 24 तीर्थंकर हो जाएंगे कुल, हम कल से आरती करेंगे, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि लाइट में भी हिंसा होती है, आरती में तो हिंसा हो ही नहीं है, उल्टा लाइट जलाने में और हिंसा होती है। लाइट जिस तरीके से बन के आती है ना, बिजली जिस तरीके से बन के आती है, उसमें ज़्यादा हिंसा होती है एक आरती या 12 आरती दिया जलाने से। लाइट इसमें कोई धर्म या भक्ति का भाव भगवान के सामने काम को आप समर्पित नहीं करते, अपनी एकत्रित चीज है। कोई बात नहीं, बोल बातें सबको बोल देते। आरती जलाते वक्त हम भगवान को वो आरती समर्पित करते हैं, हम भगवान के लिए जलाते हैं, भगवान के लिए कि भगवान आरती उनके भक्ति भाव से उसको समर्पित करते हैं। उसमें हिंसा होती है, फिर किसी भी चीज़ की हो गई के लिए। लेकिन लाइट जो है वो भगवान के लिए लाइट जो है वो ऊपर मंदिर में भगवान के लिए नहीं है, वो लाइट हमारे लिए हम अपने लिए चलाते हैं। फिर उसमें हिंसा हो तो उसमें इतना दोष नहीं, हिंसा का दोष तो लगता ही है, लेकिन वो दोष उतना नहीं लगेगा जितना आरती से, क्योंकि हम भगवान को हिंसा समर्पित कर रहे हैं और एक हिंसा हम अपने रोज के लिए कर रहे हैं, और रोज के लिए कर भी ले रहे हैं। वो जरूरत है, उस समय रोशनी की जरूरत है तो बिजली हमने जला, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बिजली और पंखे चल रहे हैं।
ये उसका मतलब है। ये फिर सिंप्लिसिटी और स्टुपिडिटी में अंतर हो जाता है। सिंप्लिसिटी क्या भाई हमें पता है हम जैन है हम आरती नहीं करते। स्टुपिडिटी क्या हम आरती क्यों नहीं करते, ये नहीं बस करते नहीं, ये स्टुपिडिटी, ये पागल, ये बेवकूफ़ी है। डार्क ने एक लाइन लिखी और अच्छी लाइन है, देखो खोज करने वाला अगर खोज ही खो जाएगी तो खोज करेगा कैसे? खोज करने वाला अगर जिस चीज की खोज कर रहा है अगर वो खुद खो जाए तो खोज करेगा किसकी? अक्सर मायाजारी जो चीज होता है वो ऐसे ही प्रवृत्ति होता है। किस चीज को खोज रहा है, किस चीज को पा रहा है, वो उस चीज को भूलता है या ज्यादा दिमाग में लग जाता है तो वो जो चीज है उसको खो बैठता है। जब उसको खो बैठता है तब वो मैं सब क्या खो बैठता है? भाई मेरे को ये चीज चाहिए, आड़े टेढ़े तरीके अपनाने पड़ेंगे, आड़े टेढ़े तरीके सीख लिए, दिमाग उसमें लगा दिया, लेकिन ये भूल गया कि भाई मैं इस स्वभाव का तो हूँ, मुझे एक बार क्या चाहिए, मेरे को बस वो वस्तु चाहिए। अब वो आड़े टेढ़े तरीके अपना लिए, वो पकड़ा भी नहीं गया तो उसको मजा आ गया। उसको मजा कैसे आता है? एक और बात, एक बार तो फिर पकड़े तो गए, एक और बात बच्चों में अक्सर ये चीज देखी जाती है। बच्चों में कैसे बच्चे अगर एक बार चोरी कर लें तो बच्चों को दूसरी बार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक बार करने में बहुत समय लगेगा। एक बार जब बच्चा करेगा तब बहुत सोचेगा कि मैं चोरी कब करूँ, कैसे करूँ और कहाँ करूँ। भाई पापा के रूम में चोरी नहीं कर सकता, उनकी नज़र पहने, लेकिन भाई के गुल्ले में जा सकता है। कब? भाई इस समय दुकान पे जाता है तब कर सकता हूँ, लेकिन अगर रूम पे हुआ उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत सोच समझ के करेगा उस चीज़ को, और फिर एक बार कर ली और भाई ने नहीं देखी उस चीज़ को और पकड़ा भी नहीं गया माँ बाप से तो दूसरी बार वो अगले दिन ही करना, और फिर उसको थोड़े समय बाद उसमें मजा नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूँ, एक तो छुपा के कर रहा हूँ तो मेरे को उसका मजा आ रहा है। दूसरा पकड़ा नहीं जा रहा तो एक दो बार और पकड़ा तो जा रहा नहीं। मायाजाली की जो अधिकता रहती है, मान की अधिकता हमने देखी मनुष्य गति में होती है, लेकिन मायाजाली की अधिकता तेजस में तो रहती है। मायाजाली जो व्यक्ति जिस गति में ज़्यादा करे वो उस गति से तेजस गति में ही जाना कुछ भी कर लेता, लेकिन मायाजाली मनुष्य में भी कर। एक कहावत है, दो लाइन कहावत दोनों शायरी में, माया ठगी ये सारा जग संसार, माया ने ठगा ये सारा जग संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जय। माया को किसने ठगा? माया ने समित ऋषि जी ने मायाचारी को ठगा। कैसे जीत लिया? मायाचारी को जीत लिया। कैसे जीता? हमने पहले देखा कि उसने दिमाग नहीं लगाया। दिमाग नहीं लगाया क्या? आत्मा समझ ली, पर आत्मा ऐसी चीज है उसको समझ लिया। मायाचारी के लिए सरलता एक चीज हमेशा सुनने में आती है जो आपकी पूजन में भी वो मांगती है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, मन में कुछ वचन में कुछ और काय में कुछ, ये मायाचारी। तो इसके उल्टे में दो तर्क आता है। कौन से तर्क? एक तो अगर मन में कुछ वचन में कुछ और काय में कुछ, ये बोलेंगे मायाचारी कि ये होती है, तो मतलब मन वचन काय की एकता ये मायाचारी नहीं, ये सरलता है। बात सही, सबको स्वीकार है बात। मन वचन काय एक हो तब मायाचारी नहीं, सबको समझ में आ गया। तो फिर प्रश्न ये आता है कि अगर मनुष्य के मन में जो बात आ गई अगर वो वचन में आ जाए और वचन में जो बात आ गई वो काय में आ जाए, फिर क्या होगा? ये हमने तो अभी बोला यार मन वचन काय की एकता, तो आपके मन में जो अभी भाव आ रहे हैं वो बोल दो, और बोल क्यों रहे हो? कर भी दो उनको, जैसे जो भाव आ रहे हैं वो कर दो। फिर बताओ क्या नहीं होगा संसार? अगर मन की बात डायरेक्ट काया में आ गई तो किस माँ बहन की ऐसी इज्जत है जो बच जाएगी?
या ऐसे कौन से जीव हैं जो हत्या करने से पहले रोगी नहीं? गुस्सा आता है तो क्रोध के स्वरूप में समझाया था कि तत्क्षण में उसके भाव आते हैं कि इसको मार दो, अब बता काय में आ गए तो वैसा। तो मन वचन काय की ये परिभाषा बनाना ये इसलिए भी गलत है क्योंकि मनुष्य में ये चीज नहीं लगी। दूसरी बात, मन वचन काय एक हो, इसको मायाचारी नहीं कहेंगे तो आप फिर अरिहंत सिद्ध भगवान को मायाचारी कहेंगे, क्योंकि अरिहंत सिद्ध भगवान के मन वचन काय अरिहंत के तो क्या है आगे जाके सिद्ध के नहीं है, तो मन वचन काय नहीं है तो मतलब उनकी मायाचारी आप कहते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं संसारी जीव जिनके मन न हो तो उनके वचन काय है लेकिन मायाचारी उनमें भी बताएंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? फिर उनकी मायाचारी आप नहीं मानोगे क्योंकि उनके मन नहीं है। फिर ऐसे जीवों की मायाचारी नहीं है, ये हमसे भी ऊपर है। ये परिभाषा तब गलत हो जाती है इन दो परिस्थितियों में। तो फिर पूजन ने ऐसा क्यों लिख दिया कि मन में कुछ वचन में कुछ और काय में कुछ? ध्यान ने लिख कैसे दिया और लिखा तो क्या गलत लिखा? देखो मन वचन काय अलग अलग हो रहे हैं, ये मायाचारी ये जो व्यक्ति समझा रहा था उसमें भी मन वचन खाए थे और जिसको समझा रहा था उसमें भी मन वचन खाए, तो लिखना पड़ा कहावत नहीं होगी मले लेज को लेज की भाषा में समझाया जाता है, बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाया जाता है। मन वचन काय जिसके है वो दूसरे व्यक्ति को भी उसी भाषा में समझाएगा, मन वचन काय की भाषा में। फिर मन वचन का ये तो पुद्गल के वो स्वरूप, आप पुद्गल के स्वरूप में आर्जव धर्म को मानते हैं। आर्जव धर्म है क्या? पहले बोला था ये सारे धर्म आत्मा के, तो अगर आप पुद्गल की एकता को आत्मा में शुद्धता मानोगे तो शुद्ध है। आप स्व की चीज को पर की चीज से मान रहे हो। एक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं तो भगवान के सामने आके भी मायाचारी करते हैं, भगवान के सामने आके मायाचारी करते हैं। बहुत सरल समझ गए होंगे इशारा। भगवान के सामने आके मायाचारी कैसे करना? पूजन में कुछ और सोचना, किसी और उद्देश्य से आना, लेकिन पूजन करना पड़ेगा। फिर वो उद्देश्य वो व्यक्ति जाने कि वो व्यक्ति वो पूजन क्यों कर रहा है। एक बौद्ध धर्म है, उसमें एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्हें जैन धर्म के लिए लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी पता है? जैन धर्म में बस ऐसी भगवान ने कृपा करी अपने भक्तों पर कि उन्हें अपने से छुटकारा दिला। जैनवाणी में अक्सर ऐसा कथन मिलता है कि भगवान स्वयं खुद को कह रहा है कि तुम मेरी शरण में मत आ, तो अपनी शरण। सुबह बात शरण अपनी शरण पहले, फिर पंच परमेश्वर की शरण। भगवान ने तो बताया तुम मेरी शरण में आई, तो मेरे बताए हुए रास्ते पर जा और अपनी शरण में। ये बौद्ध में अक्सर है, बौद्ध के प्रोफेसर है अक्सर है। फिर भी कोई कुछ व्यक्ति या कोई जीव होते हैं समझते हैं हम भगवान के सामने जाके मायाचारी करेंगे, दूसरों के सामने तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति पूजन में आ रहा है उसको हम सब यही समझते हैं कि वो व्यक्ति पूजन करने के उद्देश्य से आया है। फिर वो कुछ भी सोचे क्या सोचे तो वो बात की बात अलग है। एक उदाहरण है, एक लंदन में बहुत पहले 1800 एक नाटक होता था, ठीक है। उस लंदन के नाटक में, लंदन का नाटक रात को होता था, एक बहुत बड़े स्टेज पर बहुत सारे लोग आने वाले। तो एक व्यक्ति था, उसकी भी कुछ ऐसी सवाल थी उसके, लेकिन और भी ज़्यादा सवाल थे और भी ज़्यादा लोग आए। उसने सभा में उस नाटक की बहुत निंदा कर, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसने ऐसी कर दी कि जो लोग नाटक में जा रहे थे उनकी निंदा तक करने पर आ गए कि ये लोग बेकार ये ऐसे नाटक में जा रहे हैं। लेकिन जब उसने नाटक के बारे में सुना तब उसको भी मन करने लगा, नाटक देख कर मेरा भी मन कर। तो फिर आप उस टाइम पे फोन तो खेल ही कर रिकॉर्ड हो नहीं सकते, तो नाटक देखने जाना है, सामने बैठना पड़ेगा, मतलब लोगों के सामने बैठना पड़ेगा। तो वो तो हो सकता नहीं है, पेट पिटा जाएगा अभी। फिर क्या उपाय निकाला? वहाँ नाटक का एक जिस जगह पर हो रहा था, सिनेमा मान लो उसको, उस सिनेमा का एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष मतलब उस सिनेमा को जो
खरीद रखा था, जिसके हाथ में वो नाटक होना था, वो सिनेमा होना था, ऐसा ही कि व्यक्ति था। तो उसने वहां जाके उसको एक पत्र लिख दिया कि अध्यक्ष भाई साहब, ये मेरे को नाटक देखना है, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था बना दो कि हम नाटक तो सुन लें, लेकिन किसी के आंखों में ना, किसी की देखने में ना। पत्र भेज दिया, फिर से एक पत्र आया, पत्र में लिखा था ऐसा ऐसी परिस्थिति तो बन जाएगी, ऐसी व्यवस्था तो बन जाएगी। एक पीछे चोर दरवाजा करके दरवाजे का नाम रखा है हमने, आप उस चोरों के दरवाजे से छुप कर आ जाना, एक अंधेरे सा रूम को ऊपर वहां बैठ जाओगे, वहां किसी की नजर में नहीं आओगे, किसी भी व्यक्ति के। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में आओ या ना आओ, ये व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं। मतलब लोगों की आंखों से तो मैं बचा दूंगा आपको, इतना कम तो आप मुझ पर छोड़ दो, लेकिन भगवान आपको देखें ना देखें, ये बात मेरे हाथ में नहीं। क्योंकि वो उनका धर्म है कि वो यही मानते, सारे धर्म को यही मानते, सर्वज्ञ हमारे भगवान, सब देखते सब जानते, तो उसने भी देखा। भगवान से आप बचो ना बचो, ये मेरे हाथ में नहीं। इसी तरह चाहते तो फिर भी भीतर आ गए, वो तो फिर भी अपने को राग ही मानते, ये भगवान कुछ कर दें, कुछ कर दें, ऐसा होता है। एक मायाचारी की एक और कहानी है, एक बार सुनाता हूँ, फिर मायाचारी का पूरा प्रोग्राम खत्म हो। मायाचारी की कैसी कहानी? एक बार एक सेठ था, एक उसकी सेठानी थी और एक पंडित था। एक पंडित नहीं, बहुत से पंडित थे। उस सेठ की आदत थी कि वो हर पंडित को अपने घर ले आए और खाना खिलाते। हर पंडित मतलब जो उसको अच्छा लगे, तो महीने में 3-4 आते थे, 3-4 अच्छे लगते थे उसको, 3-4 ले आते। अब यहाँ तो सब बोले तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है सेठ, पंडित को घर लेके आ रहा है खाना खिलाने, और यहाँ सब आदत होके बैठे, क्यों? खाना तो हमें बनाना है। और सेठ आ रहा है, बनाना हमें पड़े, 2 घंटे पहले हमें तैयारी करना पड़े, उसके बाद भी हम करें, पसीने में करें। और तो उस सेठानी जो थी उसको बहुत तकलीफ हुई, उसको बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा था, और सेठ बहुत प्रसन्न था, उसको लगता था वाह पंडित, और उसको पता भी था सेठानी के ऐसे भाव है, कोशिश करता था, लेकिन क्या करें, नहीं हो पाता, लाना है तो लाना है, माफ कर देगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि पंडित को वो घर ले आया खाना खिलाने ले आया। फिर क्या, तो सेठानी ने सोचा यार इसको तो आज खाना नहीं खिलाना, इस पंडित को कुछ भी करके इसके लिए मैं खाना नहीं खिलाऊंगी आज। तो उसने एक षड्यंत्र रचा, उसने सेठ जी से बोला, सेठ जी घी खत्म हो गया, शुद्ध घी आप पास वाली दुकान से ले आओ, आपको 15-20 मिनट लगेंगे, मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सेठ जी चले गए, घर से सेठ जी निकल गए। क्यों? सेठ जी के सामने वो काम नहीं हो सकता था जो वो काम करने वाले। सेठानी जी फिर पंडित जी के पास गए और पंडित जी को बोला, पंडित जी आप नए हो ना? कहाँ नया? बोले ये सेठ जी की बात बताता मैं आपको, यहाँ पर ये लोहे का एक देखा है डंडा, एक लोहे का मोटा सा डंडा होता है जिससे मसाले पीसते हैं, उसका नाम याद है, वहाँ से मूसल, एक मूसल रहा बड़ा मोटा सा, तो तगड़ा दिख भी रहा है, एक मूसल रहा है। सेठ जी की आदत है उनको दौरे पड़ते हैं, तो खाना खा लेना पंडित, तो उसके बाद 99% समय में वो सेठ जी जो भी पंडित होता है ना उसको मारता है, लेकिन 1% चांस है कि वो नहीं मारता। तो आप तो बैठो, आप खाओ, आप 1% में से तो हो, आप नहीं पिटो, ये मेरी गारंटी है। पंडित जी हाथ में डर है, कोई फायदा नहीं खाना, वो वहां से चले। ये क्या हुई? सेठानी जी की। अब सेठ जी वापस घर पर आए, सेठ जी ने देखा पंडित जी नहीं है, क्या करें अभी? तो सेठानी जी से पूछा पंडित जी कहाँ? तो सेठानी जी के मुंह से निकल गया कि सेठ पंडित जी थे ना, नहीं है, ये मांग लिया मुझसे, इसको मांग लिया, अब मैं कैसे देती, मेरे पास एक ही था मसाले और दूसरे थे, तो मैंने नहीं दिया, तो वो नाराज हो गया और वो चले गए। तो सेठ जी ने क्या कि अरे पागल है, इसके लिए तुम्हें वहाँ दिए थे बड़े पंडित को, मैं लेके आया, तेरे को दूसरा दे दूंगा। वो दोनों हाथ से पकड़ के पंडित जी के पीछे भागने लगा, जोर से चिल्लाया पंडित जी। पंडित जी ने पीछे लेके क्या सोचा, अरे बाप रे, ये तो मारने आ चला।
सेनानी जी ने तो बोला खाने की बात करता है, मेरा ही भाग्य था खाने के पहले आ गए थे, और वो भी बाहर था मारने के लिए, उसके पीछे भाग रहा है। फिर जब सेठ जी ने जोर से चिल्लाया कि अरे ले लीजिए आप ये दूसरा, तब फिर समझ में आया कि अच्छा ऐसे हुआ। फिर सेनानी जी ने तो मायाचारी ऐसी है, मायाचारी कुछ समय के लिए तो लगती है अच्छी है, काम हो गया काम कर भी देगी, लेकिन फिर जब पकड़े जाएंगे तब असली खेल। फिर पकड़े जाने के बाद वो चीज अच्छी नहीं लगी कि उस व्यक्ति की निंदा हो जाती है, उस व्यक्ति पर भरोसा करना बंद छोड़। जब फिर प्रश्न होता है कि अब मायाचारी का स्वरूप क्या, मन वचन काया का तो हटा दिया हमने, तो फिर है क्या ये आचर धर्म है क्या, प्रकट कैसे होता है? सीधी साधी परिभाषा, आत्मा में जो कुटिलता होगी उसको मायाचारी कहते हैं। अभी कल सुबह या कल शाम को या सुबह ही ऐसे कुछ आ रहा था, आप सब जोर जोर से बोल रहे थे ना, अकर्तावाद और सहजता और सरलता, ये सब बोल रहे थे ना, मैं तो सुनने में तो आया था, बोल तो रहे कोई ना कोई तो बोल रहा था, जो बोल रहा था वो तेज, किस किस को कौन कौन मानता है इसको ये बता दें। अकर्तावाद को कौन कौन मानता है, क्योंकि जो मानता है वो यहाँ जब मैं नीचे अकर्तावाद नहीं मानना या ऐसे सिद्धांतों पर नहीं मानना, ये ही मायाचारी। मैं करता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ या उसने मेरा कुछ कर दिया, ये मानना ही फिर मायाचारी। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र इसकी एकता बनाए रखना, ये सरलता। हमने मन वचन काय बोला था, लेकिन वो तो बुद्ध का स्वरूप है, तो हम आत्मा के स्वरूप से ही बात करते हैं। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र इसकी एकता, जब श्रद्धा भी हो, जब ज्ञान भी हो, जिस चीज का ज्ञान है उस चीज पर श्रद्धा हो और उस तरीके का आचरण हो, तब मायाचारी नहीं। लेकिन ज्ञान हो और आचरण है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो मायाचारी नहीं। फिर वही बात सिंप्लिसिटी एंड स्टुपिडिटी, कि हम कर तो रहे लेकिन हमें पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्यों? वो श्रद्धा नहीं। अच्छा श्रद्धा है, चारित्र है, ज्ञान नहीं है, फिर वही बात, फिर करी करो। और श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र नहीं है, तो बात अलग। इन तीनों की जब एकता बनी रहती है तब उसको मायाचारी कहते हैं। श्रद्धा में कुछ होना, ज्ञान में कुछ होना, चारित्र में कुछ होना, ये तीन फिर मायाचारी में आ जाते हैं। ज्ञान में कुछ, चारित्र में कुछ। इसके लिए एक लास्ट उदाहरण देता हूँ मैं, सब आपके खोल लें, खत्म ही होने वाला है। देखिए ज्ञान में कुछ और चारित्र में कुछ। एक व्यक्ति था, असली घटना है, मना नहीं रहा मैं, असली घटना है। एक व्यक्ति था, वो एक पंडित जी के पास गया। एक व्यक्ति, उस व्यक्ति की दुविधा ये थी, वो ये जानता था आलू प्याज नहीं खाने। दुविधा क्या थी, वो फिर भी खा रहा था, चाहकर नहीं खा रहा था, उसके भाव पूरे थे, अब नहीं रोक पा रहा था, खाया जा रहा था। तो वो पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी को उसने बोला कि पंडित जी ऐसी बात है, मैं जानता हूँ आलू खाने से क्या नाश होता है, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, फिर भी होती रहती है खाने के बाद भी, लेकिन फिर भी खाया जाता है, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। तो एक मनोवैज्ञानिक उपाय उसको दी पंडित जी ने। क्या उपाय दिया? आलू खाने से पहले तुम बस आजू बाजू कोई भी व्यक्ति हो और एक बार ऊपर देखकर, ये 3 जगहों पर देखकर एक चीज दोहरा लेना कि अब मैं जो करने वाला हूँ उसमें मैं बुद्धिपूर्वक यानी सोच समझकर बहुत ज्यादा हिंसा करने वाला हूँ और बहुत ज्यादा जीवों का घात करने वाला हूँ। बस आजू बाजू कोई भी हो, तुम्हारा दोस्त हो उसको बोलते ना, तुम्हारा माता पिता हो उसको बोलते ना, कोई नहीं हो फिर भी आजू बाजू देख के बोलना। ऊपर किसको? एक बार भगवान को भी बोल देना, वो तो जानते, तुम तो बोल ही देना, क्या पता नहीं जानते, एक्सेप्शन हो बोल देना। ठीक, ये बोल दिया उसने, एक हफ्ते के अंदर आलू खाना छोड़ दिया। वो बर्दाश्त ही नहीं, उससे अंदर ही कि मैं क्या कर रहा हूँ इस बारे में, उसको वो बात ही नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में नहीं था उसको, ज्ञान में तो था उसके कि अनंत जीवों का घात हो रहा है, लेकिन श्रद्धा में तो वो मान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आगे से दिख ही नहीं रहा था उसको। सामने देखती हुई चीज जब तक ना दिखे भरोसा ही नहीं होगी कुछ है। जब वो बोलने लगा तो धीरे धीरे श्रद्धा में बैठने लगा कि हाँ यार आलू में कुछ तो है, ऐसा पागल तो नहीं है, चीज तो है। उसने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा ज्ञान किया,
जब उसको जब पूरी श्रद्धा हुई तो आप सूझे। ऐसे मायाचारी का स्वरूप रहता है, कुछ आर्ट धर्म का स्वरूप रहता है, सरलता प्रकट करना अपने इस तरफ है। और कैसे प्रकट करना? तो तत्वाभ्यास करें, ग्रंथ पढ़ें, ज्ञान सही करें, श्रद्धा सही करें, अपने आप सब सही होगा। फिर ना मन को संभालने की जरूरत है, वचन को गाएं। ठीक, आप सभी इस सब का पालन करें, सरलता को समझे, मायाचारी को समझे, अधिक ना करें, इसी मन को आप से जय।